नमस्कार दोस्तों। शिक्षक दिवस की संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। शिक्षक वो होता है जो विद्यार्थियों को शिक्षा देता है, लेकिन एक शिक्षक केवल विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि उसका संपूर्ण विकास भी करता है, यानी सर्वांगीण विकास करता है। चाहे वह मौलिक विकास हो या फिर चरित्र निर्माण हो। अपने छात्र की कमियों या उनके हुनर या क्षमताओं को परखना एक मंझे हुए शिक्षक का कर्तव्य होता है। एक शिक्षक विद्यार्थी की क्षमताओं के अनुसार उसका विकास करता है और जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित भी करता है। ये शिक्षकों के लिए एक गौरव की बात है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए और जो आज शिक्षक दिवस है उस पर एक मोटिवेशनल स्टोरी यानी एक प्रेरणादायी कहानी आपके सामने रख रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुनना और जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको भी सुनाना, ताकि वो भी अपने जीवन में कुछ नया कर सके। एक समय की बात है, राजेश नाम का एक लड़का एक छोटे से शहर से बड़े शहर के अंदर पढ़ाई करने के लिए गया और उसने मेहनत करके अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, जिस कारण से जल्दी उनकी नौकरी लग गई और उनकी जो पोस्टिंग है वो एक कंपनी में लग गई, जिसमें कमाई भी कुछ अच्छी मिलती थी, लेकिन वहाँ उनका मन नहीं लगा। राजेश है वो बचपन से ही दूसरे बच्चों को पढ़ाने में उन्हें आनंद प्राप्त होता था और वो पढ़ने वाले जो बच्चों की क्षमताएं हैं, जिज्ञासाएं हैं, वो जल्दी से पहचान लेता था और उसी के हिसाब से उनको पढ़ाता था। कुछ दिन नौकरी करने के बाद उस कंपनी में राजेश ने ये तय कर लिया कि अब नौकरी छोड़ करके बच्चों को पढ़ाना शुरू करूँगा। और जो फैसला ये कंपनी छोड़ने का जो फैसला किया, इस फैसले से घरवालों का थोड़ा मन टूटा और उन्होंने बहुत ही घरवालों को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन घरवालों के विरोध के बाद भी राजेश को ये समझ में नहीं आया, या राजेश के ये समझ में आ गया कि उनको जो असली शांति है, आत्मिक सुख है, वो पढ़ाने से मिलती है और पढ़ाने से मिलेगी। बहुत ही जद्दोजहद के बाद राजेश को एक स्कूल के अंदर अध्यापक की नौकरी मिल गई, पर उसका जो पद था, ओहदा था, बहुत ही छोटा था। मतलब उनकी जो सैलरी यानी उनका जो पेमेंट था, उनका जो वेतन था, पिछली जो कंपनी की नौकरी थी उससे 10 गुना कम था। राजेश को स्कूल में पढ़ाने का ज़्यादा अनुभव तो नहीं था, इसलिए शुरू के अंदर उसकी क्लास में बहुत ही हंसी उड़ाई गई। स्कूल के शिक्षक उसकी बात को नज़रअंदाज करने लगे। राजेश अच्छे शिक्षक कैसे बनते हैं इसकी खोज करने लग गया, क्योंकि जब कक्षा में बच्चों को पढ़ाने का उनको जुनून था, आनंद था, खुशी थी, लेकिन उनके साथी स्टाफ थे वो उनकी मजाक उड़ाया करते थे। इस कारण से उन्होंने सोचा कि एक अच्छा अध्यापक कैसे बने, इसकी उन्होंने खोज करनी शुरू कर दी और वो बच्चों से पूछता, पुराने शिक्षकों से पूछता, यहाँ तक कि अपने दोस्तों से और जितने भी वो लोगों को जानता था उन सब से शिक्षकों के अच्छे गुणों के बारे में पूछता और सीखता। पुरानी किताबों से, इंटरनेट पर, हर जगह अच्छे शिक्षक बनने के वो तरीके खोजता और उन्हें अपनाने की खुद कोशिश करता। बहुत ही कम टाइम में राजेश अच्छे शिक्षक बनने के सारे तरीके समझ गया और उनको अपना कर वो एक अच्छा शिक्षक बन गया।
राजेश ने अपनी कक्षा के सबसे कमज़ोर जो बच्चों की एक लिस्ट बनाई कि इसमें बच्चे कमज़ोर कौन से हैं और सबसे ज़्यादा उन पर ध्यान देने लगा। इस बात से नाराज़ होकर जो लड़के पढ़ने में आगे थे उन्होंने राजेश सर की प्रिंसिपल मैडम से शिकायत कर दी और प्रिंसिपल ने जल्दी सभी टीचरों की मीटिंग बुलाई कि भी एक बच्चे ने एक अध्यापक की कंप्लेन की, शिकायत की है। अब वो मीटिंग बुलाई और उसमें राजेश को इस बात के लिए डांटा गया, लेकिन राजेश का मानना ये था कि बच्चे कमज़ोर हैं और उन पर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, तभी वो आगे कंपटीशन में जा पाएंगे, बेहतर ढंग से परीक्षा दे पाएंगे। राजेश की ऐसे बातें सुनकर सारे स्कूल के जो शिक्षक बंधु थे उस मीटिंग में आए हुए वो सारे उन पर हंसने लगे। तो राजेश को ये बात बहुत ही बुरी लगी और उसने सभी टीचरों से कहा, अध्यापकों से कहा कि आप मुझे सबसे कमज़ोर बच्चे दीजिए और मैं उन बच्चों को बहुत अच्छे नंबर से पास करवा लूँगा। ये मतलब उन्होंने एक चुनौती दी। राजेश की ये बात सुनकर प्रिंसिपल मैडम ने राजेश को सबसे स्कूल के जो 10 सबसे कमज़ोर बच्चे थे उनकी लिस्ट दी और कहा, अगर जैसा तुमने कहा है वैसा यदि आप करते हो तो मैं तुम्हें पूरी क्लास की जिम्मेदारी दूंगा और पुराने शिक्षकों के बराबर तुम्हारा पेमेंट दूंगा, वेतन दूंगा। ये चैलेंज लेकर राजेश बहुत खुश हुआ, लेकिन वो ये भूल गया कि ये बच्चे स्कूल में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं। जो वो कमज़ोर समझता था उनसे भी ज़्यादा कमज़ोर बच्चों की लिस्ट उन्हें दी गई। राजेश ने अपने 1 महीने में उन बच्चों को सिर्फ भी विश्वास दिलाने में गुजार दिया कि वह भी पढ़कर अच्छे नंबर ला सकते हैं। 1 महीना लगा और जिन बच्चों के नंबर अच्छे आते हैं वह कोई असाधारण नहीं होते, तुम लोगों जैसे ही बस वह समय पढ़ लेते हैं। राजेश ने उन बच्चों पर बहुत मेहनत की और दिन रात उनको पढ़ने में लगा रहता था। बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके निकालता जिससे उनको कठिन से कठिन विषय भी आसानी से याद रह सके, समझ में आ सके। और राजेश की ये मेहनत है बच्चों पर असर कर रही थी और उनका मनोबल बढ़ रहा था। अपने बच्चों में आए इस परिवर्तन को देखकर उनके जो माता पिता है वो भी उस राजेश से बहुत खुश थे, बच्चों की पढ़ाई से। और जो बच्चे अब तक बहुत कम नंबर से पास हो रहे थे वो या फेल हो जाते थे, अब घर में बहुत देर तक वो मेहनत करते थे क्योंकि उनको राजेश जो सर थे बहुत ही अच्छे ढंग से समझा रहे थे। राजेश की कम सैलरी से घर वाले बहुत दुखी थे राजेश के, पर राजेश को पढ़ाने में लगन है, उनकी रुचि है, वो देखकर उनके माता पिता को भी संतोष हो गया कि ये लड़का बहुत ही जल्द बड़ा एक अच्छा शिक्षक बनेगा। देखते देखते परीक्षा आ गई और राजेश ने जिन बच्चों का जिम्मा लिया वो बहुत ही अच्छे नंबर से ही पास नहीं हुए, बल्कि उनमें से 3 ऐसे लड़के थे जो पूरे स्कूल में टॉप हुए, उन्होंने टॉप किया, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड। राजेश के इस काम में हर कोई स्कूल से प्रभावित था और प्रिंसिपल को इस बात से बहुत दुख ये हुआ क्योंकि उसकी जो लड़की थी उस स्कूल में पढ़ रही थी वो हमेशा टॉप करती थी, फर्स्ट आती थी, लेकिन अब की बार वो पिछड़ गई। अब वो लड़के जिनको राजेश ने पढ़ाया था वो पहले स्थान पर आए, मेरिट में आए। गुस्से में आकर राजेश ने, प्रिंसिपल सर ने उस राजेश को स्कूल से बाहर निकाल दिया। अब प्रिंसिपल के इस कार्य से स्कूल के सारे शिक्षकों को भी बुरा लगा कि यदि इस प्रकार मेहनत करने वाले को बाहर निकाल दे तो कल हमारा भी नंबर आ सकता है। और आज वो स्कूल ठगा महसूस कर रहा था। बात बस इतनी सी थी कि प्रिंसिपल की लड़की का स्थान तीसरा आया जबकि राजेश की कोई गलती नहीं थी। राजेश इस बात से बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने दूसरे स्कूल में नौकरी तलाशी और कुछ ही समय में राजेश पूरे शहर में पढ़ाने के लिए एक अच्छा शिक्षक, प्रसिद्ध शिक्षक बन गया। और उसके बहुत सारे जो विद्यार्थी थे उन्होंने सफलता प्राप्त की और कई विद्यार्थियों और अभिभावकों का वो चेता बन गया। तो वो कहने का मतलब ये है कि एक नया शिक्षक है जो अभी जिन्होंने स्कूल ज्वाइन की है और एक नया शिक्षक है और मेहनत करके कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को वो किस प्रकार आगे पहुंचाता है। एक सफल शिक्षक वही है जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को भी, कठिन से कठिन विषयों को भी आसानी से समझा सके। शिक्षक को हमेशा सभी विद्यार्थियों को एक समान देखना चाहिए और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये प्रिंसिपल सर का लड़का है
या सरपंच साहब का लड़का या प्रधान जी का एमएलए साहब का लड़का, उसको उस हिसाब से पढ़ाना है। ऐसी कभी भी दिमाग में गंदी मानसिकता नहीं रखनी चाहिए और उन बच्चों के हुनर को पहचान करके एक नई दिशा देनी चाहिए। एक अच्छा, एक सफल शिक्षक, एक योग्य शिक्षक, एक आदर्श शिक्षक की यही पहचान है। तो दोस्तों, ये मेरी कहानी एक शिक्षक दिवस पर प्रेरणादायी कहानी थी। यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर करना। धन्यवाद।